ये मुझे अच्छा, कोई लोग भड़कना नहीं, ये आँख मेरी जो है ये दिक्कत कर रही है ना, इसमें मुझे भारी भारी महसूस हो रहा है, ठीक है। तो कोई लोग अपने आप को लेकर के भड़कना नहीं है ना, ये केवल ऑटोमेटिक हो चुका है सिस्टम, है ना, ये है होता है, वो मेरा ऑटोमेटिक हो चुका है, मुझे इसमें अजीब सा लग रहा है। हाँ, उम्मीद करते हैं। चलो आज हम लोग रीजनिंग पढ़ लेते हैं, है ना। रीजनिंग में हमारा टॉपिक रहेगा ब्लड रिलेशन। तुम्हारे में आता है पेट वालों में, है ना, ब्लड रिलेशन। ये एक चैप्टर है रीजनिंग का। समझना होता है कि किसका क्या रिश्ता है ना, बाप का, भाई का, दादा का, सब ये कह रहे बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। तो गैंग साहब वासेपुर में पहुंच गए तुम, है ना। वहाँ तुमको देखो, बाप का, भाई का, दादा का, माता का, पिता का, सबका रिलेशन पता करना है, ठीक है, बदला नहीं लेना है किसी का, है ना। तो हाँ, बाबर की तरह सबके बदले नहीं लेने हैं, है ना। तो तुमको क्या करना है, अपना रिश्ता पता करना है। सबको पता होता है, महिलाओं के लिए क्वेश्चन आसान होते हैं, ये पुरुषों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। महिलाओं के पास बचपन से इनका एक्सपीरियंस होता है, बचपन से प्रैक्टिस करते चली आ रही हैं, प्रपंच करती है ना, प्रपंच में यही होता है कि उसकी बहन की, बिटिया की, नानी की, फूफी की, दादी की, यही सारी चीज़ें करती रहती हैं। तो हाँ, इनका देखना, तुम लोगों से पहले जवाब इन लोगों के आएंगे, है ना, क्योंकि ये लोग बचपन से करती आ रही हैं सारी चीज़ें, है ना, और तुम अभी अभी स्टार्ट करोगे, तुम्हारे लिए नया नया होगा, और ये लोग एक्सपर्ट हैं इस मामले में। तो लड़कियों से पहले तुम लोग जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस बात के लिए तुम हताश नहीं होना, क्योंकि पहले ये वास्तविकता है कि तुम नहीं दे सकते, ठीक है। तो जो भी सार्वभौमिक सत्य हुआ करे उसको स्वीकार कर लिया करो, ठीक है। तो बात करते हैं जैसे ब्लड रिलेशन की। तो ब्लड रिलेशन से तुमको क्या समझ में आ रहा है, कुछ लग रहा है कि ब्लड रिलेशन क्या होगा? नहीं, लड़की नहीं है तब यही कहा जाएगा कि प्रपंची टाइप के आदमी हो तुम, है ना। तो ब्लड रिलेशन मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, ये बात है। देखो, प्रपंच करने में जीतोगे तुम इनसे, चांस ही नहीं है। इसको हिंदी में कहेंगे रक्त संबंध। क्या कहेंगे? हाँ, कोई ये तो नहीं कहेगा खूनी रिश्ता, खूनी रिश्ता नहीं है, ये क्या है? रक्त संबंध है, इतना ठीक रहेगा, है ना। तो ये एक चैप्टर है रीजनिंग का जिसमें रिश्ते बताने होते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट दिए होंगे अलग अलग, हो सकता है किसी का नाम दिया हो कि इस आदमी का क्या इससे रिलेशन है, कुछ रिश्ते बताए जाएंगे कि इनके मामा का लड़का है, तुम्हारा क्या हुआ, है ना, इनकी बुआ की बिटिया है, तुम्हारी क्या हुई। ऐसे दो व्यक्तियों के दिए जा सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि सामने से कोई तस्वीर दिखाई जाएगी और कहा जाएगा इस तस्वीर में जो व्यक्ति है ये मेरे मामा की बिटिया की बहन लगती है, तो मेरी क्या लगेगी, है ना। ऐसे ऐसे बताया जाएगा, है ना। तो हो सकता है किसी दूसरे तीसरे व्यक्ति का उससे संबंध बताया जाए, फिर तुमसे पता किया जाए, ऐसे भी दिया जा सकता है। हो सकता है 4-5 लोगों के संबंध दिए जाए। अगर पीढ़ियां बढ़ जाएंगी, 4-5 पीढ़ियों के हो जाएंगे, तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या रिश्ता होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन 3 पीढ़ियों से आएंगे, 3 पीढ़ियों से ऊपर नहीं आएंगे। इवन एसएससी में भी नहीं आते 3 पीढ़ियों से ऊपर, तो तुम्हारे में आने के बहुत कम चांस हैं। 3 पीढ़ियों तक बता देंगे, हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा, एक डायग्राम बनाना होगा, है ना। अगर तुमने वो डायग्राम बनाना सीख लिया तो तुम आसानी से कर सकोगे, कोई भी रिश्ता निकाल सकोगे। लड़कियां वैसे भी निकाल लेंगी, लड़कियों के लिए तो बस ऐसा है, एक तरफ से हम क्वेश्चन बताएंगे, दूसरी तरफ से जवाब लो, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा, पर सीख तुम लोग भी लेना, ठीक है। जैसे ही बात करेंगे हम किसी पुरुष की, तो पूरा पुरुष लिखेंगे थोड़ी ना, जहाँ पे हाँ कुछ भी अपने हिसाब से कोई भी निशान ले लो, है ना। तो हम यहाँ पे जो निशान बताएंगे, अगर तुम लोगों को अच्छे लगे तो बोल ले लेना। जब ये बात पुरुष की होगी, किसकी बात होगी? पुरुष की होगी, तो हम यहाँ पे प्लस का निशान ले लेंगे, है ना। तो ये पुरुष हो जाए जैसे। लेकिन ये बात ध्यान रखना, जब तक कंटेंट में कहा ना जाए, जो भी क्वेश्चन दिया गया हो उसमें साफ साफ कहा ना जाए कि ये पुरुष है, तब तक तुम पुरुष नहीं मानना, ठीक है। जब तक कहा ना जाए कि ये महिला है, तब तक महिला नहीं मानना। या फिर साफ साफ उनमें कंफर्म हो जाए, जैसे भाई कह दे, तो भाई कोई बहन लड़की तो हो नहीं सकती, लड़का ही भाई होगा, तब तुम मान लेना कि ये पुरुष है ना। पिता कह दे, तो पिता कोई लेडीज तो हो नहीं सकती, तब तुम मान लेना कि ये पुरुष है ना। जब तक कंटेंट में साफ साफ क्लियर ना हो जाए, तब तक तुम नहीं मानना कि ये पुरुष है या स्त्री है, ठीक है ना। तो पुरुष के लिए हम क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, और अगर बात स्त्री की होगी तो माइनस का निशान लगाएंगे। तो जहाँ ये समझने के लिए आसान है, पूरा लिखने से अच्छा है, छोटे छोटे निशान बना लेंगे, याद कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। पुरुष और स्त्री के लिए तो पहले तो जेंडर में कंफर्म हो गया कि जेंडर में क्या रहेगा, ठीक है, इतना कंफर्म हुआ।
अब बात करते हैं, अगर यही पुरुष क्या है, विवाहित है, क्या हो गया, ये विवाहित है, तो क्या करते हैं, इसको बंधन में करते हैं, क्या करते हैं, विवाह के बंधन में बंध गए, तो इस पुरुष को क्या करेंगे, पुरुष है ये, और ये विवाह के बंधन में बंध गया, तो जिस भी प्लस के ऊपर हम गोला बना देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब वो विवाहित है ना। और ये यहाँ मान के चलना, जिसके एक बार विवाह हो चुका है उसका दूसरे के साथ नहीं हो सकता, ये यहाँ मान के चलना। वैसे समाज में हो जाता है, यहाँ पे मान के चलना कि एक बार हो गया तो मतलब गया वो काम से, अब दोबारा नहीं हो सकता, है ना। कन्याओं थोड़ा जल्दी आ जाया करो, है, आओ आओ, चलो जल्दी आओ। बैठते बन जाएगा, इधर एक लोग एडजस्ट करा लो अगर बन जाए। बन रहा है, उससे पूछ रहे हैं, तुम तो बैठी हो आराम से चौड़ में उससे बन रहा है, थोड़ा जल्दी आओगी तो आसान रहेगा, बैठने के लिए जगह सही से मिलेगी, है ना। तो पुरुष के लिए हम प्लस का निशान इस्तेमाल करेंगे और महिला के लिए माइनस का इस्तेमाल करेंगे। अगर विवाहित पुरुष है तो प्लस के ऊपर गोला बना देंगे, और विवाहित महिला है तो हाँ, विवाहित महिला है तो माइनस बनाएंगे और उसके ऊपर गोला बना देंगे। आसान है, कोई दिक्कत होगी इसमें, बहुत आसान है ना। अब बात करते हैं, ये तो हो गया पुरुष और महिला की। अब बात करते हैं रिश्तों की, कि किसके किसके क्या रिश्ते हो सकते हैं। रिश्तों के लिए कुछ निशान दे दें, है ना। तो जब भी बात होगी अपने लेवल के लोगों में, अपने लेवल के कौन होते हैं, अपने लेवल का अपना भाई होता है ना। बात तुम्हारे लेवल का नहीं होता है, वो तुमसे बड़े लेवल का होता है, उसके लेवल में नहीं, तो उसके लेवल में जाने की कोशिश करोगे चप्पलें खाओगे, है ना। तो उससे पंगे नहीं लेना है, भाई से पंगे ले सकते हो, वो तुम्हारे लेवल का है। बहन से पंगे ले सकते हो, इवन चुटैया पकड़ के मार भी सकते हो, है ना, वो चल जाएगा उतना, वो तुम्हारे लेवल का आदमी है। तो जो भी तुम्हारे लेवल का होगा उसको तुम ये निशान दे देना कि भाई साहब तुम मेरे बराबर के आदमी हो। लंबा सा ऐसे निशान दे देना, माइनस से बड़ा, माइनस छोटा था ये निशान देंगे, पर ये थोड़ा बड़ा दे देंगे कि एक ही लेवल का है, एक ही पीढ़ी के हैं। एक ही पीढ़ी के कौन हो सकता है, तुम्हारा भाई होगा वो तुम्हारी ही पीढ़ी का होगा, होगा नहीं होगा, तुम्हारी पीढ़ी का होगा। तुम्हारी बहन होगी वो तुम्हारे ही पीढ़ी की होगी। ऐसा थोड़ी ना होगा कि तुम्हारी माता की बहन हो जाएगी, वो तुम्हारी माता की पीढ़ी की है तुम्हारी बहन, क्या ऐसा हो सकता है ना। तो भाई बहन का रिश्ता होगा वो कैसा होगा, वो एक ही पीढ़ी का होगा। ये बात समझ में आई। तुम्हारा भतीजा होगा, क्या वो तुम्हारी पीढ़ी का है, नहीं। क्या तुम्हारे जो चाचा हैं तुम्हारी पीढ़ी के हैं, नहीं। तो जब भी भाई बहन का रिश्ता आएगा वो एक पीढ़ी के लोग कहे जाएंगे, भले ही वो बहन तुम्हारी तुमसे 20 साल बड़ी हो, पर वो तुम्हारे ही पीढ़ी की कही जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब भाई कैसे भी हो सकता है, तुम्हारा सगा भाई हो सकता है ना, तुम्हारे चाचा का लड़का हो सकता है, तुम्हारे मामा का लड़का हो सकता है, वो भी तो भाई है, तुम्हारे बुआ का लड़का हो सकता है, तुम्हारी मौसी का लड़का हो सकता है, वो सब क्या हैं, सभी भाई हैं, है ना। तो कहीं कहीं के क्वेश्चन ये आएंगे कि भाई डायरेक्ट लिखा होगा, कहीं कहीं पर सगा भाई का आएगा। तो जब भी सगा भाई और चचेरा भाई की बात आएगी तो दोनों अलग अलग लिखे होंगे ऑप्शन। अगर केवल सगा भाई पूछ रहा होगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि सगा भाई वाला कौन है ना। पर भाई वाला का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन दिखाने के लिए ऐसा हम लंबा निशान का इस्तेमाल करेंगे। ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं पीढ़ियों के अंतर की। तो लेवल की बात हो गई। अभी तुम्हारे पापा का भाई होगा उसके लिए भी लगा लेना निशान, तुम्हारा भाई होगा तुम भी लगाना, तुम्हारे लड़के का भाई होगा उसमें भी लगा लेना, है ना। तुम्हारी माता की कोई बहन होगी उसमें भी यही निशान लगेगा, क्योंकि उस लेवल में है ना वो। समझ रहे हो बात, नहीं समझ रहे हो? अभी आ जाएगी समझ, थोड़ा थोड़ा समझो फिर पूरा समझ में आएगा। तुम्हारा भाई है तो उसके लिए भी तुम यही वाला निशान लगाओगे, ये वाला, है ना। तुम्हारी बहन है तो उसके लिए भी तुम ये वाला निशान लगाओगे। जैसे कह दिया जाए कि ए भाई है किसका, बी का भाई है, ए क्या है, भाई है। जैसे ए भाई हो गया, हमने ए के ऊपर प्लस का निशान लगा दिया, क्या लगाया, ए भाई हो गया ना, किसका है, बी का। बी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं, बी बहन है, भाई है, कुछ है, कोई जानकारी है नहीं। लेकिन हमको पता रहता भाई बहन मतलब एक ही पीढ़ी के लोग हैं, तो इनके बीच में ये हमने लगा दिया। पूरी लिखने की जरूरत पड़ेगी कि ए बी का भाई है। इससे समझ में आ जाएगा कि पहली बात तो पुरुष है, दूसरा इसका ये वाला निशान लगा तो भाई है, तो मतलब ए क्या है, ए भाई है बी का। ऐसा समझ में आ जाएगा, आसान है। अभी बात करते हैं ए का लड़का सी है, ए का लड़का क्या है, तो ए से नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। उसके नीचे वाली पीढ़ी का होगा, ए का लड़का है ना, तो उसकी बाद वाली पीढ़ी में आएगा, तो वो उसके नीचे आ गया, तो नीचे के लिए हम ये वाला निशान लगा लेते हैं, आसान रहेगा। तो इसका लड़का हम क्या बना लेते हैं, सी। अभी लड़कियों भड़क मत जाना कि लड़कियों की बात नहीं हो रही, सब लड़कों की बात हो रही है ना। एंटी फेमिनिस्ट है सर, है ना, तो ऐसा नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, मान लेते हैं ए का लड़का है ना, किसका लड़का है, ये ए का लड़का है। तो लड़का जैसे बात की तैसे हमने तुरंत क्या लगा लिया, प्लस का निशान लगा लिया। अब जैसे ही ये ए का लड़का हो गया, मतलब क्या है, ए विवाहित हो चुका है, बिना विवाह के लड़का हो सकता है नहीं, तो ये तुरंत गोला बन जाएगा। अब आया समझ में, है ना।
पीढ़ियां समझ में आ गई। जैसे ही ए का लड़के की बात हुई तो लड़के की अभी नहीं पता विवाह हुआ कि नहीं हुआ है, इसका पता नहीं हुआ कि विवाह हुआ कि नहीं हुआ। ये अभी सी का चाचा भी हो सकता है, क्योंकि ए का भाई है तो पिताजी का भाई क्या हुआ, चाचा। ये बहन भी हो सकती है पिताजी की, तो क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी। अभी इसका कोई कंफर्म नहीं है। ये बात समझ में आई। तो पीढ़ियों के लिए क्या करेंगे, ये वाला निशान लगाएंगे। तो अगर भाई बहन की बात होगी, समान पीढ़ी की बात होगी, तो ये वाला हो जाएगा। और पीढ़ियों में अंतर होगा तो ये वाला, है ना, पीढ़ियों का अंतर होगा तो क्या करेंगे, ये वाला निशान हम लोग इस्तेमाल करेंगे, है ना। अभी इसमें और अंतर हो सकता है ए इधर बी का कुछ कह दे कि बी का ये डी क्या है, बी की दादी है, क्या है, दादी है। बी की मतलब सी की दादी कौन है, डी। अभी इसमें आ जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि जो इसकी दादी होगी वही तो इसकी दादी होगी। तो चाहे हम इसके ऊपर बना लें डी, चाहे इसके ऊपर डी बना लें, एक ही बात तो है। जो इसकी माता होगी वही तो इसकी भी माता होगी, क्योंकि दोनों भाई बहन ही तो हैं। या तो भाई होगा या तो बहन होगा, तो दोनों एक ही की माता होगी। तो इसकी जो दादी होगी वो इन दोनों की माता होगी, है ना। और जैसे ये दादी हो गई तुरंत क्या हो गई, गोला हो गई। समझ में आया। ये पीढ़ियों का अंतर। तो 3 पीढ़ियों में होगा तो ऐसे अंतर आ जाएगा, एक के ऊपर एक लगा देंगे। बस हमको इतना याद रखना है कि अगर छोटी पीढ़ी है तो नीचे बनाएंगे, बड़ी पीढ़ी है तो ऊपर। बस ये ट्री बन जाए तुम्हारा, क्या बन जाए, ये ट्री कह लो, डायग्राम कह लो, जो भी कह लो। ये डायग्राम अगर तुमको अच्छे से बनाना आ गया, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, तुम पता कर सकते हो। ठीक है, बस तुमको ये मान के चलना है, किसी भी जेंडर में तुम अपने आप से डिसाइड नहीं करोगे कि ये पुरुष हो गया या स्त्री हो गई, जब तक उसमें साफ साफ ना कह दिया जाए। साफ साफ तुम तभी कहोगे जब कोई रिश्ता पता लग जाए कि उसका लड़का है, लड़का कह दिया जाए तो साफ साफ पता लग जाएगा लड़का है, मतलब लड़का है, बॉय है, तो जेंडर पुरुष हो जाएगा उसका। लड़की कह दिया जाए तो पता चल जाएगा कि स्त्री है वो, है ना। तब प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। साफ साफ कह दिया जाए विवाहित है तो पता लग जाएगा। अभी ये रिश्ते समझ में आए। एक रिश्ता छूट रहा है जो हमारा सबसे जरूरी वाला रिश्ता था, कौन सा, पति पत्नी का। छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, वो इंपॉर्टेंट था, नहीं था। तो पति पत्नी का रिश्ता बताने के लिए क्या करेंगे, पुरुष और स्त्री का तो हो गया, भाई बहन का हो गया, पीढ़ी का अंतर भी हो गया। अब पति पत्नी का हो जाए, पति पत्नी का अंतर लगाना हो तो पति और पत्नी में तो हम अंतर पता कर ही लेंगे। जिसके ऊपर प्लस लगा होगा वो पति होगा, जिसके ऊपर माइनस लगा होगा वो पत्नी होगी, है ना। तो इसका अंतर पता लगाने के लिए हम एक निशान का प्रयोग करेंगे, जिसको हम कहेंगे बराबर, क्योंकि दोनों बराबर लेवल के आदमी है ना पति ज्यादा बड़ा होता है ना पत्नी ज्यादा बड़ी होती है, बराबर सेम एज के होते हैं दोनों, होते नहीं होते हैं। तो इसके लिए हम बराबर निशान का प्रयोग कर लें, पता लग जाएगा हमको आसान से। अब इन दोनों में अगर हमको एक का पता लग जाए कि क्या है, हम ले लेते हैं पी क्यू। क्यू पी की पत्नी है, हमको क्या लेता पता कि क्यू पी की पत्नी है, मतलब बराबर है दोनों, बराबर का निशान लगा लेंगे इनके बीच में। क्यू पी की पत्नी है, कौन पत्नी है, क्यू। तो क्यू क्या हो जाएगी, पत्नी है तो मतलब स्त्री होगी, और स्त्री है तो माइनस। अब पत्नी हो चुकी है तो विवाहित होगी, बिना विवाह के पत्नी हो सकती है। अब वो वाला नहीं कि तुम भगा के ले आओ, वो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे तुमको विवाह करना ही पड़ेगा। तो मतलब गोला बन गया, है ना, ये पत्नी हो गई। अभी इसका जेंडर डिसाइड करने में मुश्किल होगी, ये तो अपने आप पुरुष हो जाएगा, क्योंकि ये पत्नी है तो ये पति होगा, और ये भी विवाहित होगा। क्या अकेले वो विवाह करेगी, ये भी तो विवाह करेगा, ये भी विवाहित है। लेकिन अब तुम भड़क मत जाना कि सर जी अभी तो धारा अनुच्छेद 377 लागू हो चुका है ना। तो पत्नी पत्नी भी तो हो सकते हैं, पति पति भी तो हो सकते हैं, दोनों पति पति हो जाए, तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, धारा 377 तुम्हारे जानने के लिए है केवल, है ना, समाज के लिए जरूरी है, पर ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में नहीं चलेगा ये, है ना। इसमें तुमको मानना ही पड़ेगा, अगर एक पत्नी है तो एक पति होगा, एक पति है तो एक पत्नी होगी। पर भाई बहन में ये नहीं चलेगा। हो सकता है भाई का भी भाई हो, बहन की भी बहन हो, है ना। जरूरी नहीं कि भाई की बहन हो या बहन का भाई हो, बहन की भी बहन हो सकती है, भाई का भी भाई हो सकता है। वहां पे तुम अपने आप डिसाइड नहीं करोगे, यहाँ पे तुम डिसाइड कर लोगे अपने आप। यहाँ पे तुम मान लेना कि एक पति है तो एक पत्नी होगा। ठीक है, तो इनमें दोनों में अगर कह दिया जाए कि जैसे ये वाला हमने रिलेशन बनाया था कि ए का बेटा क्या है, सी, तो हम कह दें कि सी की माता है, जिसका हम नाम ई दे देते हैं। सी की माता कौन है, ई। तो ये इसकी ही तो पत्नी हो जाएगी, क्योंकि पिताजी की पत्नी ही तो माता होंगी, है ना। तो इसको हम ई दे देते हैं। जैसे हमने इसको ई दिया तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, है ना, क्योंकि माता किसकी है, ये सी की। तो ये माइनस हो गई, और इसके ऊपर भी गोला बन गया, क्योंकि ये भी तो विवाह करके ही माता बनी होंगी। ऐसे बन जाएंगी नहीं, तो ये ट्री बन जाएगा, पूरा फैमिली ट्री। ये पूरा फैमिली ट्री समझ में आया। ये वाला छापो, बस इसी लॉजिक से सारे सवाल लग जाएंगे। अभी देखना कितना आसान हो जाएगा तुम लोगों के सवाल लगाना, सारे रिश्ते समझ में आ जाएंगे। समझ में आया, ये आसान है। छापो फिर बताते हैं। देखो बस एक बात तुमको याद रखनी है, वो बात ये है कि जो दादा बाबा होंगे, है ना, वो ऊपर ही रहेंगे, सबसे ऊपर रहेंगे, है ना। दादा दादी
उससे ऊपर जाएंगे नहीं, तर पर बाबा पर दादी इतना जाएगा नहीं, है ना। तो दादा दादी तक जितना रहेगा वो सबसे ऊपर रहेंगे। उसके नीचे आएंगे तुम्हारे मम्मी पापा, उसके नीचे आओगे तुम, और अगर फिर चौथी पीढ़ी हो तो तुम्हारे संतानें हो सकती हैं, और पीढ़ी आई तो तुम्हारे पोते हो सकते हैं। वो 5 पीढ़ी हो जाएंगी, पर 5 पीढ़ी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना, क्योंकि तुम 5वीं पीढ़ी का अपने पोतों का अपने बाबा से रिलेशन नहीं बता सकते फिर, है ना, फिर कंफ्यूज हो जाएगा। उतना आएगा, केवल 3 पीढ़ी के तुम रिश्ते बता सकते हो, वो आसान रहता है। तो 3 पीढ़ी तक के ही क्वेश्चन आते हैं, SSC तक यही देखा गया है, ठीक है। तो तुमको 3 पीढ़ी के लिए हम बताएंगे, एक लेवल से लेकर के चलेंगे, बिल्कुल शुरुआत के लेवल से क्वेश्चन देंगे और फिर बढ़ते बढ़ते लेवल तक तुमको क्वेश्चन हम ले जाएंगे। तो सबसे कम लेवल का क्वेश्चन तुमको हम देते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं, इधर लिखे क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए बी का भाई है, क्या है, डायग्राम बन रहा है दिमाग में तो नहीं बन रहा है। ए बी का भाई है तथा सी बी की बहन है, क्या है, तथा सी बी की बहन है, क्या है, बहन है। अब तुमको रिश्ता किस में बताना है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है, रिश्ता ये बताना है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है। ये तुमको बताना है क्वेश्चन, आप तुमको लगाना है, इसमें तुमको डायग्राम बनाना है, सीधे डायग्राम बन जाएगा आराम से सबका। लिखो, अभी लिखने का टाइम दे देंगे, काहे परेशान हो, अभी तुम देख लो केवल। देखो सबसे पहले तुमको ये लाइन देखनी है। देखो तुमको ब्लड रेस में अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है, थोड़ा टफ होता है, अभी तो बहुत आसान, सबसे आसान यही क्वेश्चन, इससे आसान कुछ नहीं है ना। तो अगर कोई टफ क्वेश्चन आता है तो तुम उसमें वो वाली लाइन पकड़ना जहां पे साफ साफ किसी का रिश्ता बताया गया हो, जिसमें कंफ्यूजन ना हो, साफ साफ बता दिया गया कि इसका इससे ये रिश्ता है। इसमें देखो साफ साफ बता दिया गया ए बी का भाई है, सीधे सीधे रिश्ता बता दिया गया, कोई घुमाई गई बात, कुछ नहीं घुमाया गया, सीधे से तुमको पता करना है कि ए बी का भाई है, मतलब ए और बी के बीच में कैसा रिश्ता होगा, बराबर लेवल वाला होगा, मतलब ये निशान लग जाएगा, है ना। अब इसमें पता करना भाई कौन है, ए भाई है किसका, बी का, ए बी का भाई है, कौन भाई है, ए भाई है, तो प्लस किसके ऊपर बनेगा, ए के ऊपर बनेगा। अभी तुमको ये पता करना है क्या ए विवाहित है, बी का कोई जेंडर तुमको पता है, बी के बाद तुमको कोई जानकारी नहीं, मतलब बी को अभी तुमको स्वतंत्र छोड़ देना है, इसका कोई भी जेंडर तुमको डिसाइड नहीं करना, ना ही इसके ऊपर प्लस लगाना है और ना ही माइनस लगाना है। अगली लाइन तुमको पढ़नी है, अगली लाइन क्या है, सी बी की बहन है। अभी तुमको सी का और बी से बताना है, बहन है तो वो भी बराबर के रिलेशन में आ गई, है ना, तो मतलब समान ऐसा रहेगा, सी और बी के बीच में रिलेशन है, सी बी की बहन है, कौन बहन है, सी बहन है, मतलब स्त्री कौन हुआ, सी स्त्री हो गया, इसके ऊपर भी लग गया। क्या इसको विवाहित है ना विवाहित है कुछ ऐसा पता है नहीं, अभी भी बी के बारे में कोई जानकारी हुई, तो जब तक हमको बी के बारे में कोई जानकारी नहीं है तब तक हम बी के ऊपर कोई भी बोझ नहीं ला देंगे, कोई बोझ ला देंगे नहीं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। दो का हमको केवल पता है जेंडर, इसका जेंडर भी नहीं पता है, पर यह पता लग गया कि तीनों एक ही पीढ़ी के हैं। क्या ऊपर नीचे कुछ हुआ है, तीनों हो सकते हैं, भाई बहन ही हो सकते हैं। अब सी का ए से संबंध बताना है, किसका, सी का संबंध बताना है कि सी क्या है। ये बात ध्यान रखना, ए का सी से पूछेगा तो रिश्ता बदल जाएगा, और सी का ए से पूछेगा तो अलग बदल जाएगा। देखना कैसे, सी का रिश्ता पूछा, सी का ए से रिश्ता पूछ रहा है, सी ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब सी का रिश्ता ए से क्या है, सी क्या है, सी क्या है, सी इसकी ए की बहन है ना, है या नहीं है। अगर यहीं पे पूछ दिया था ए सी से किस प्रकार संबंधित है तो क्या हो जाता, इसका रिश्ता पूछा जाता, तो ए सी से किस प्रकार संबंधित हो जाता, तब ये हो जाता भाई। तो तुम्हारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस वाले का आंसर है बहन। आ गया, आसान है। अगला क्वेश्चन देखें, लिखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि P के 2 पुत्र L तथा M हैं, क्या है, P के 2 पुत्र L तथा M हैं, ठीक, 2 पुत्र हो गए। आगे क्या है, S P की पत्नी है, क्या है, S P की पत्नी है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, तो S L से किस प्रकार संबंधित है, तो S L से किस प्रकार संबंधित है ना, आगे पता कर लेना किस प्रकार संबंधित है। आप पता लगाओ, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, और हमने कहा था वहीं से पकड़ना जहां से साफ साफ रिलेशन पता हो, है ना। लगा सकते हैं इसमें लॉजिक, कोई लगाओ, पता करते हैं माँ है कि नहीं, सभी लोग लगाओ, सिंपल सा है, आसान सा है। देखो
अभी इस वाले क्वेश्चन में अगर तुम लगाओगे तो तुम कहां से लाइन पकड़ोगे? पी के 2 पुत्र हैं, चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, एस पी की पत्नी है, ये बना, दोनों में रिश्ते साफ साफ पता है। कौन सा बनाना पसंद करोगे तुम? जो बताओ वो बना दें। यही वाला स्टार्टिंग से चलते हैं कि पी के 2 पुत्र हैं। 2 पुत्र की बात कही गई, 2 संतानें नहीं कही गई। अगर 2 संतानें कहती तब तुम इनके जेंडर नहीं डिसाइड कर सकते थे। यहाँ पे साफ साफ कह दिया गया पुत्र हैं। पुत्र मतलब क्या होता है? पुरुष, बेटा। यहाँ पे पुत्री कह जाता तो वो बेटी हो जाती, तब स्त्री हो जाता, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि क्या है? पुत्र हैं। मतलब दोनों के दोनों प्लस हैं, एल भी प्लस है, एम भी प्लस, दोनों क्या है? हाँ, मेल हैं। तो पी के 2 पुत्र हैं। ये बातें मत करो, बातें मत करो। पी के 2 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? अब ये पी का जेंडर तो डिसाइड है नहीं, पर पी के 2 पुत्र हैं, मतलब ये नीचे आएंगे, दोनों नीचे ही आएंगे इसके, है ना। अगर इसको ऐसे ना बनाए तो इसको ऐसे बना सकते हैं कि पी का पुत्र होगा नीचे आएगा। पहला पुत्र कौन है? एल है, एल के ऊपर प्लस लग जाएगा क्योंकि ये पुत्र है ना। दूसरा भी इसका बेटा है, कोई दूसरा बेटा इसके बराबर के लेवल का तो आएगा, जितना ये लेवल का उतना वो लेवल का होगा। दूसरा बेटा कौन है? एम, ये भी पुत्र है क्योंकि साफ साफ बताएगा कि 2 पुत्र हैं। ये डायग्राम बन गया। अभी पी का कोई जेंडर पता है? ये माता भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है, क्योंकि माता के भी पुत्र होते हैं और पिता के भी पुत्र होते हैं। तो अभी इसका कोई जेंडर डिसाइड नहीं है। अभी यहाँ आगे पढ़ो। एस पी की पत्नी है, एस पी की पत्नी है। पत्नी कौन है? एस है। अब यहाँ पी से बात हो रही है तो बराबर का निशान लगा, क्योंकि बराबर टक्कर के आदमी है, पटका पटकी बराबर की होगी, है ना। पत्नी कौन है? एस है, तो पत्नी के ऊपर माइनस का निशान। अब ये पत्नी है मतलब विवाहित हो चुकी है, तो गोला हो जाएगा पी। अब जैसे ही ये पत्नी हुई ये तुरंत पति हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो तो LGBTQ लगेगा, वो नहीं लगेगा, है ना। इसमें धारा 377 नहीं लगेगी। इसमें क्या होगा? ये तुरंत पति हो जाएगा और ये भी विवाहित हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब एस एल से किस प्रकार संबंधित है? एस क्या पूछ रहा है? एस का रिलेशन पूछ रहा है इसका, कि एस किस प्रकार संबंधित है एल से, है ना। तो एस पूछ रहा है कि एस किससे संबंधित? एल से। एस का पति ये है और पति का बेटा ये है, तो किसी के पति का बेटा क्या होगा? उसका भी तो बेटा होगा। तो एस क्या है? माता हो गई और इसका क्या हो गया? बेटा हो गया। तो एस का एल से संबंध क्या है? माता का, है ना। और अगर यही पूछ दिया था एल एस से किस प्रकार संबंधित है, तो ये रिश्ता इधर से चलता, है ना। ये यहाँ से जाता और यहाँ से क्या जाता? ये बेटा हो जाता, है ना, कि एस का बेटा कौन हो जाता? एल हो जाता। अभी इससे ही पूछ लिया जाएगा तो इससे भी बता सकते हो, इसका पूछ दिया जाए तो भी बता सकते हो, सबका रिश्ता बता सकते हो। अभी कोई कंफ्यूजन है? आसान है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाने। छापो इनको। देखो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम इसमें क्वेश्चन लिखने में ही लगेगा, सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो सबके पास अब देखो ये स्क्रीन चल नहीं सकती क्योंकि लाइट नहीं आ रही, नहीं तो इस पर दिखा देते तुमको, है ना। तो अभी ये तुम्हारा डिजिटल वाला क्लास बंद है ना। तो अभी तुम इस पर देखो, केवल लिख लिख के बताएंगे, ठीक है। चलो इसमें अगला क्वेश्चन है पी एल का पुत्र है। क्या है? पी एल का पुत्र है। बनाते रहना डायग्राम अपने दिमाग में या कॉपी पर छापते रहना, जैसा जैसा लाइन लिखते रहना वैसा बनाते रहना, है ना। क्या है? पी एल का पुत्र है। पी तथा क्यू पति पत्नी है। क्या? पी तथा क्यू पति पत्नी है। क्या है? पति पत्नी है, ठीक है। अगली लाइन क्या है? पी तथा क्यू को एक पुत्र आर। क्या है? पी तथा क्यू को एक पुत्र आर तथा और क्या है? एक पुत्री। क्या है? एक पुत्री एस है। क्या है? एक पुत्री एस है। तो एल आर से किस प्रकार संबंधित है? तो एल आर से किस प्रकार संबंधित है? अरे वाह, कितनी जल्दी आ गया। देखा मैंने दादा, बिल्कुल केवल तुमको वो डायग्राम समझना था, पुरुष स्त्री समझना था, बाप बेटा समझना था, पति पत्नी समझना था। ये डायग्राम क्यों समझ में आता, बाकी सब तुमको आ जाएगा अपने आप। कोई बहुत कठिन नहीं था, है ना। आज बहुत गर्मी भी लग रही है पर मजा आएगा पढ़ाने में, है ना, क्योंकि समझ में आ रहा है ना। आसान है, सबसे आसान चैप्टर यही है ब्लड रिलेशन में, है ना। पहले लोग कह रही थी फाउंडेशन वाले में कि सर ब्लड रिलेशन बहुत टफ होता है ना। ये कह रही थी मानसी, कह रही थी कि सर ब्लड रिलेशन नहीं आ रहा था उसमें, है ना, कि ब्लड रिलेशन में कैसे क्या करें। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं, है ना। देखो क्या रिश्ता आएगा, यहीं से लेकर चलते शुरुआत से ही, है ना। पी एल का पुत्र है। पी क्या है? पुत्र है। एल का, तो एल ऊपर जाएगा क्योंकि एल का पुत्र है,
एल का पुत्र कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो नीचे आ गया एल का पुत्र है तो प्लस हो जाएगा, पुत्र है तो प्लस, है ना। अभी एल का जेंडर तो कुछ डिसाइड नहीं है ना। पी तथा क्यू पति पत्नी है, पी तथा क्यू पति पत्नी है, बराबर में क्यू आ जाएगा इसके, क्योंकि बराबर की टक्कर होगी। यहाँ पे पहले बता दिया गया था कि एल का पुत्र क्या है, पी है। अगर ये पुत्र हो गया तो ये पत्नी हो जाएगी इसकी, क्योंकि इसकी शादी हो चुकी है। तो ये अगर पुरुष है तो ये क्या हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी। तो ये पति पत्नी हो गया, इसमें पत्नी कौन है, क्यू हो गया। इतनी बात समझ में आई। पी तथा क्यू को एक पुत्र आर है, पी तथा क्यू दोनों पति पत्नी है, दोनों का ही पुत्र होगा। और इसके नीचे बनाए या इसके नीचे, जिसको बताओ, किसी के भी नीचे बनाए, एक ही बात है, बीच में बना देते हैं, कहा है किसी का झगड़ा करवाएं, है ना। पी तथा क्यू को एक पुत्र आर है, पी तथा क्यू को एक पुत्र है, ध्यान रखना पुत्र है। आर क्या है, आर पुत्र है, जैसे ही पुत्र होगा तो प्लस लग जाएगा। तथा एक पुत्री एस है, तो इसके बराबर की टक्कर की होगी, क्योंकि इसके बराबर पीढ़ी की है ना, होगी कि नहीं होगी। तो आर के बराबर पीढ़ी की कौन है, एस है, और ये क्या है, पुत्री है। तो यहाँ पे आर की ये बहन हो जाएगी, एस की ये भाई हो जाएगा। आर की बहन एस और एस का भाई आर। समझ में आ रहा डायग्राम। अब पता करना है एल आर से किस प्रकार संबंधित है। एल कहाँ गया, ये है एल, और ये आर से किस प्रकार संबंधित है। एल आर से किस प्रकार संबंधित, किसका रिश्ता पूछा है, एल का। एल क्या लगता है आर का, दादा भी हो सकता है और दादी भी हो सकती है, क्योंकि इसका जेंडर अभी डिसाइड नहीं है। क्या इसमें मैंने प्लस लगाया, क्या मैंने इसमें माइनस लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि इसमें अभी कोई जेंडर नहीं है। तो ऑप्शन में हमारा क्या होगा, हाँ, बाबा या दादी, बाबा दादी या दादा दादी ऐसा कुछ भी, है ना। समझ ना, बाबा भी लिखते हैं इनको, दादा भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे दादा आएगा, कहीं कहीं पे दादा या भाई वाला नहीं है। जहाँ पे दादा की बात आएगी वहाँ पे भाई लिखा जाएगा, है ना। तो बाबा और दादा मतलब एक ही है, दादा लिखा मिलेगा, दादा का मतलब भाई में समझना कि बड़ा भाई होगा तो दादा कह रहे हैं इज्जत के साथ। इज्जत वाला कोई बवाल नहीं है यहाँ पे, है ना। दादा मतलब बाबा, है ना। तो बाबा या दादा हो सकता है, या फिर ये दादी हो सकती है ना। और दादी में बाबी होता नहीं है ना, तो दादी में केवल दादी रहेगी, है ना। तो इसमें कोई भी हो सकता है, या तो बाबा होगा या तो दादी होगी, है ना। एल क्या हो जाएगा, एल का रिश्ता आर से क्या है, बाबा या दादी का। ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन लिखें। अगला क्वेश्चन देखो, इसको मिटा दे, इसको छोटा कर देते, थोड़ा जगह ज्यादा ले रहा है ना। ऊपर डायग्राम बना देते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन तो कम से कम आ ही जाए। सबसे ऊपर क्या बनेगा, एल, एल से नीचे पी, पी के बराबर क्यू पत्नी हो गया, पी पति हो गया, इसके नीचे आर पुत्र हो गया, और ये एस, इतना बना था, है ना। और इसका इससे संबंध पूछा गया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये दादा या दादी हो जाएगा, है ना। बाबी नहीं होता है, ठीक है। अभी देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एल पी की माँ है, क्या है, एल पी की। अभी इसके जगह नाम भी हो सकते हैं, अभी अक्षर ले रहे हैं, इसके जगह नाम भी हो सकते हैं। सुरेश रमेश की माँ है, हो सकता है। नाम पे मत जाना कभी भी कि रमेश माँ कैसे हो सकता है या सुरेश माँ कैसे हो सकता है। नाम पे मत जाना कि नाम से कुछ भी नहीं है ना। सुरेश रमेश की माँ हो सकता है, अगर इसमें कह दिया है तो है, तो तुमको इसके ऊपर माइनस लगाना पड़ेगा, गोला भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि माँ है तो विवाहिता होनी, है ना। तो नाम पे कभी मत जाना, नाम से कभी कुछ नहीं होता, है ना। ऐसे एक नाम होता है पारुल, तो पारुल लड़की का भी नाम होता है, लड़के का भी नाम होता है, तो कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, है ना। और कोई दूसरा नाम बताओ। हाँ हाँ, कोमल भी बहुत सारे लड़कों का नाम सुनने को मिला है। हाँ, जो भी हो आप बहस करने लगो कि सर हमने, मेरे यहाँ ये होता है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्या है, एल पी की माँ है, कितना हो गया, एल पी की माँ है ना। जैसे सुनील शेट्टी कहता है ये धरती मेरी माँ है ना, वैसे एल पी की माँ है। पी तथा क्यू पति पत्नी है, पी तथा क्यू पति पत्नी है। डायग्राम बनाते रहना, देखना मेरे लिखने से पहले किसका आंसर आता है। पी तथा क्यू पति पत्नी है ना। जिनमें पी पत्नी है, क्या है, जिनमें पी पत्नी है। वो अभी बीच में बोलो मत, तुमको अगर समझ में आ रहा है तो तुम अपना डायग्राम बनाओ, नहीं बन रहा है तो पूरा सवाल लिखने दो, उसके बाद हम खुद ही बताएंगे, तब तुम करना जो भी आर्ग्यू करना तुमको, ठीक है। अभी लिखने दो केवल। क्या है, एल पी की माँ है, पी तथा क्यू पति पत्नी है, जिनमें पी पत्नी है ना। पी तथा क्यू का केवल एक पुत्र टी है, क्या है, पी तथा क्यू का, इधर लिखें,
केवल एक पुत्र ही है। आगे क्या है? तो एल टी से किस प्रकार संबंधित है? तो एल टी से, वेरी गुड, किस प्रकार संबंधित है? देखो ये ध्यान रखना, लास्ट वाले में किसका रिश्ता पूछ रहा है, कंफ्यूजन यहाँ पे। तो डायग्राम तुम पूरा सही बना लोगे, जल्दी जल्दी में गड़बड़ तुमको ये होगी, हो सकता है इसका पूछ रहा तुम इसका बताने लगो, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता किसका किससे बता रहा है। तो यहाँ पे केवल ध्यान से पढ़ना, लास्ट में जहां पे भी रिलेशन पूछेगा ध्यान तुम वहां देना। और किसी का बना? और किसी का बना? सबका बन गया, वेरी गुड। सबका नानी आ गया? चलो अच्छा देख लेते नानी ही है या नहीं। देखो एल पी की माँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। एल पी की माँ है, माँ कौन है? एल माँ है। माँ है मतलब ये माइनस होगी और गोला भी होगा, इसका विवाहित भी है। एल माँ है, किसकी माँ है? पी की माँ है। क्या पी का कोई जेंडर डिसाइड है? नहीं, तो इस पर छेड़छाड़ नहीं करनी है। आगे देखो पी तथा क्यू पति पत्नी है। पी तथा क्यू पति पत्नी मतलब बराबर टक्कर के हो गए, पी क्यू पति पत्नी हो गए। जिनमें पी पत्नी है, पी क्या हो गई? पत्नी है मतलब माइनस होगी और ये इसके गोला हो जाएगा, मतलब क्यू क्या हो गया? ये पति हो गया। अभी ये क्या हो गई? इसकी सास हो गई। पत्नी की माँ सास होती है कि नहीं होती है? पत्नी की माँ सास होती है। अभी देखो जिनमें पी पत्नी हो गया। अभी देखो पी तथा क्यू का केवल एक पुत्र टी है। पी क्यू का केवल एक पुत्र है। क्या है? पुत्र है। पुत्र मतलब प्लस होगा, पुत्र है कौन? टी। आप बताना है एल का टी से किस प्रकार संबंध है। एल का बताना है, मतलब किसका? इसका नहीं बताना है, इसका बताना है, एल का बताना है कि ये जो एल भाई साहब हैं, क्यू की सास जो है वो क्यू के लड़के की क्या हो गई? नानी। ऐसा समझ में आएगा, है ना? क्यू क्यू मतलब क्या है? क्यू पति है और इस पति की जो भी सास है उस सास का इसके लड़के से क्या संबंध होगा? नानी का। तो एल का टी से क्या संबंध हो जाएगा? इसको इधर बनाओ एरो, है ना? तो ये क्या एल क्या हो जाएगा? नानी। इसमें नाना का कंफ्यूजन है कोई? नहीं, क्योंकि इसमें पहले जेंडर बता दिया गया था कि क्या है? माँ है, और माँ होगी तो स्त्री होना लाजमी है ना? छापो। अब अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है हल्का हल्का, है ना? देखो अगला है योगेश का परिचय कराते हुए महिमा। महिमा जानते हो? महिमा ने कहा, क्या कहा? जो भी कहेगा उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख लेते हैं, है ना? क्या कहा? योगेश का परिचय कराते हुए महिमा ने कहा, यह व्यक्ति मेरे पिता के पिता। क्या? यह व्यक्ति मेरे पिता के पिता। समझ में आ रहा है? पिता के पिता का क्या है? पिता के पिता की एकलौती पोती का पति है। की एकलौती पोती क्या है? पोती का पति है। क्या है? देखो योगेश का परिचय कराते हुए महिमा ने कहा, यह व्यक्ति मेरे पिता के पिता की एकलौती पोती का पति है। तो महिमा का योगेश से किस प्रकार संबंध है? तो महिमा का योगेश से संबंध, ध्यान से देखो कैसे होगा। महिमा का संबंध पूछ रहा है, महिमा का संबंध योगेश से। महिमा का संबंध योगेश से। संबंध किसका पूछ रहा है? ये बात हर क्वेश्चन में याद दिला रहे हैं कि तुम पूरा डायग्राम सही बनाओगे। लास्ट में रिलेशन जो पूछेगा वो ध्यान देना। महिमा का रिलेशन पूछ रहा है तो महिमा का बताना है कि महिमा का संबंध योगेश के साथ क्या है? पत्नी का है। योगेश का संबंध महिमा से पूछता तो पति। अभी वो डिसाइड करेंगे पति है कि पत्नी है। सवाल लगाओ सब लोग, देखो ये डायग्राम बनाओ। क्या है? योगेश का परिचय कराते हुए। अभी एक आदमी को क्या है? ये यहाँ नीचे बनाते थोड़ा, पूरा लिखेंगे, काहे भाई लिखें, है ना? योगेश है ना? योगेश का परिचय कौन करा रहा है? महिमा। कहीं पे महिमा, कहीं ऐसे बना लेना, हो सकता है इसमें मिटाना पड़ जाए, है ना? आगे पीछे हो जाए तो मिटाना पड़ सकता है, पर ध्यान रखना कि योगेश का परिचय कौन करा रही है? महिमा करा रही है। महिमा क्या कह रही है कि यह वाला जो व्यक्ति है
मेरे अपने पिता के बारे में बता रही कि यह व्यक्ति मेरे पिता के पिता, इनके पिता होंगे कोई प्लस हो जाएंगे, विवाहित भी होंगे, इनके भी कोई पिता होंगे तो इनसे भी ऊपर बनेंगे, वो भी विवाहित होंगे। मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता की एकलौती पोती, मतलब मेरे पिता के पिता और इनकी पोती क्या यही होगी। एकलौती की बात हो रही तो मतलब वही महिमा होगी, वरना इसकी बहन भी हो सकती थी, लेकिन एकलौती है तो मतलब क्या है, यही है। अब पोती की बात कहेगी तो डिसाइड होगा जेंडर क्या है इसका, ये स्त्री है। अब माइनस लग जाएगा, अगर यहाँ पे पोता कहता तो प्लस हो जाता। अभी यहाँ इसका महिमा का जेंडर पता लग गया। नाम से कोई लोग नहीं कंफर्म होना कि महिमा नाम है तो ये लड़की होगी, नाम से कोई डिसाइड मत करना कि ये महिमा है तो लड़की है। हाँ, जब तक ये साफ साफ ना कहा जाए, जैसे पोती कह दिया, पोती तो जेंडर पता हो गया कि पोती लड़की ही होती है, पोता लड़का हो जाता है, तो ये क्या हो गई, ये फीमेल हो गई, है ना। तो यहाँ पे हमने माइनस लगा लिया, हो गया इतना, पोती तक हो गया। तो महिमा का योग अभी व्यक्ति का आया नहीं, तुम कैसे योगेश के साथ पिता पति बना दिए, ये तो अलग आदमी है। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। योगेश का परिचय कराते हुए कहा कि यह व्यक्ति मेरे पिता की एकलौती पोती का पति है। एकलौती पोती ये है और इसका पति बराबर के टक्कर का आदमी। फिर से देखो अभी, हाँ बात कर रहे हैं, देखो योगेश का परिचय कराते हुए महिमा कह रही है कि यह व्यक्ति जो है ये मेरे पिता के पिता की एकलौती पोती, यानी मैं खुद उसका पति है ना। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, विवाहित हो जाएंगे। अब क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन पे नहीं आए हो, अभी तुम कंटेंट पे आओ, जो भी कथन दिया गया है क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा। क्वेश्चन ये है, तो महिमा का योगेश से संबंध, महिमा बतानी है, महिमा क्या है, महिमा का संबंध बताना है योगेश से। महिमा क्या है योगेश की, तो ये क्या हो जाएगी, ये पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, महिमा योगेश की क्या है, ये महिमा योगेश की पत्नी हो जाएगी। अगर पूछा जाता है योगेश महिमा का क्या है तो पति हो जाता। हाँ, यही बात ध्यान रखनी है कि योगेश महिमा का क्या है या महिमा योगेश की क्या है, ये बात ध्यान रखनी। पूरा डायग्राम तुम सही बनाओगे, बस यहीं पे डिस्टर्ब हो जाओगे कि क्या कहा जाएगा, इस इधर से बताना है या इधर से बताना है, ये ध्यान रखना है केवल। अभी आ जाएगा छापू, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर छापना। रुक जाओ, बंद करने के लिए पूरा तैयार रहती है। अभी जाओ, अभी दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा इसके नीचे, है ना। अभी ये चिड़ गई होगी कि सर वैसे हम ही से बार बार बंद कराते हैं, इस बार हम बिना कहे बंद करने लगे हैं, तो देखो कैसा रोक दिए हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, अभी आ जाएगा इतना में। छठा क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है पी क्यू की माँ है, क्या है, पी क्यू की माँ है, ये धरती मेरी माँ है ना। आर पी का बेटा है, क्या है, आर पी क्या होता है, पी होता है, पी होता है, हम कह दिए तो तुम भी कहोगे। आर पी का बेटा है, क्या है, आर पी का बेटा। डायग्राम तुम बनाते रहना अपने उसमें, है ना। एस टी का भाई है, क्या है, एस टी का भाई है ना। आगे देखो क्या है, एस टी का भाई हो गया। टी क्यू की बेटी है, क्या है, टी क्यू की बेटी है। अगला देखो क्या है, तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है, तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है, आप तुमको बताना है। ऐसा हो जाएगा, पूरा लिखें, समझा ना, कि पी एस से किस प्रकार संबंधित है, ये बात तुमको समझनी है। ये क्वेश्चन है, कितने लोगों का आ गया, अभी ज़्यादा रिलेशन हो गए, कंफ्यूजन हो रहा, थोड़ा लेवल बढ़ रहा है, देखो हर बार पता करो, अभी टाइम लग रहा है, क्या बात है। सोचो, पी क्यू की माँ है, आर पी का बेटा है, एस टी का भाई है, टी क्यू की बेटी है, तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है। बहुत रिश्ता हो गए, डायग्राम बन जाएगा तुरंत बता दोगे, डायग्राम नहीं बनेगा तो नहीं बता पाओगे, इससे भी ज्यादा रिश्ते हो जाएंगे तो भी बता दोगे। डायग्राम बनेगा तो तुमको दो ही आदमी देखने होंगे केवल, और ऊपर नीचे आसानी से जा सकते हो सकता है। सर इसकी नानी हो? हाँ, ये भी हो सकता है, सोच लेना। किसी का आया, नानी होगी, सोच लेना। जब तक जेंडर ना दिया गया हो तब तक डिसाइड मत करना, जब तक जेंडर ना दिया गया हो तब तक डिसाइड मत करना। हाँ, तो तब तक कैसे सोच लेना, नाना है कि नहीं।
हो गया, हम बताएं, लगा लिया लॉजिक। हाँ, नानी या दादी हो, देखो दोनों हो गया, दोनों। जेंडर डिसाइड नहीं है, बात यही है ना, मैटर फंस जाएगा। देखो पी क्यू की माँ है, यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पी को बना देते हैं माँ। पी क्या है? माँ कौन इसमें? पी क्यू की माँ है। माँ कौन है? पी। तो पी ऊपर रहेगा, माँ है मतलब माइनस होगी, गोला भी होगा क्योंकि बिना विवाह के कोई माँ बन सकता है नहीं, तो विवाहित है तो माँ बन गई। अभी क्या है? पी क्यू की माँ है। किसकी माँ है? क्यू की माँ है। अभी क्यू का जेंडर डिसाइड है नहीं, तब तक इसके साथ छिड़काने नहीं करेंगे। आर पी का बेटा है। आर क्या है? पी का बेटा है, तो आर इधर बेटा हो जाएगा, पी का बेटा मतलब क्यू के बराबर का हो जाएगा। ये समान पीढ़ी का जितना क्यू है उतनी में पी भी आएगा। आएगा नहीं आएगा? फिर से देख लो, भाई कंफ्यूजन है। पी क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ है, पर जरूरी थोड़ी है कि केवल क्यू की ही माँ है। आगे भी तो बताया गया है कि पी का बेटा भी एक और है जिसका नाम आर है, तो क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। ये क्या है? साफ साफ बता दिया, बेटा है, मतलब जेंडर इसका बता दिया है। जेंडर क्या है? ये बेटा है। तो ये अभी भाई भाई हो सकते हैं पी क्यू, और भाई बहन भी हो सकते हैं। एक भाई है ये तो पक्का बात हो गया, आर भाई है ये तो पक्का है, क्यू बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं। आगे बढ़ो। एस टी का भाई है। एस क्या है? टी का भाई। इसमें तो कहीं एस है नहीं, इसमें टी भी नहीं है, इसको इधर ले लेते हैं, है ना। एस टी का क्या है? भाई है। सेम पीढ़ी के हैं, बराबर लगाएंगे। भाई कौन है? एस है। क्या टी भाई है? एस भाई है ना, तो एस के ऊपर लगाएंगे। अब आगे देखो, इसको अलग बना लिया, अभी इसमें फिट करेंगे, इसको उठा के कहीं इसमें लाएंगे, है ना। अभी टी क्यू की बेटी, क्योंकि अभी इसमें कोई संबंध है नहीं इन दोनों में। ये वाले डायग्राम में, ये वाले डायग्राम में कोई मिल नहीं रहा है कॉमन आदमी, तो इसको अलग डायग्राम बना लिया। फिर पूरा बना डायग्राम ला कर इधर चेप देंगे, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो टी क्यू की बेटी है। अब इधर देखो टी है, इसमें क्यू है, टी बेटी है। किसकी? टी बेटी है किसकी? क्यू की बेटी हो जाएगी, नीचे आ जाएगी अपने आप। टी बेटी है, कौन बेटी है? टी बेटी है किसकी? क्यू की। तो बेटी हो जाएगी तो माइनस हो जाएगा। अभी देखो इधर वाला बन जाएगा, जैसे ही बना बिल्कुल सेम उठा के ऐसे ले आओ इधर। ये तुमको मालूम है कि टी बेटी है, ये वाला पूरा डायग्राम उठा करके इधर ले आओ, इधर लाओ और ऐसे बनाओ और ऐसे बनाओ, पूरा आ गया डायग्राम इधर। ये वाला पूरा डायग्राम तुमने उठाया और चेप दिया इधर, ये बात आ गई समझ में। अब देखो टी क्यू की बेटी हो गई। अब पी का एस से संबंध बताना है। पी एस से किस प्रकार संबंधित है? किसका रिलेशन? पी का। पी एस से किस प्रकार संबंधित है? पी बताना है तुमको, एस नहीं बताना है। पी किस प्रकार संबंधित है? अब देखो पी कहाँ गया? ये पी है, ये पी है ना। अब इसका तुमको एस से बताना है, पी एस से किस प्रकार संबंधित है। अब बताओ, लगाओ लॉजिक। अब इसमें हो जाएगा। देखो इसका जब तक जेंडर डिसाइड नहीं होगा, अगर ये बाप है तो ये दादी हो जाएगी, अगर ये माँ है तो नानी हो जाएगी। लेकिन बंदा यही कंफ्यूज कर रहा है कि ये है क्या, महिला है या पुरुष है। ये महिला होगी तो ये इसकी नानी हो जाएगी, ये मैटरनल साइड हो जाएगा। अगर ये पिता है तो ये पैटर्नल साइड हो जाएगा, दादी हो जाएगी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो जब तक इसमें डिसाइड नहीं किया गया तब तक क्या कहेंगे? आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्या कहेंगे? आंकड़े अपर्याप्त हैं, है ना। ये कब कहेंगे? जब तक दो वाला ऑप्शन ना दिया गया। जैसे पहले दो वाला ऑप्शन था, यहाँ पे हम दादी या नानी कह सकते थे, ये भी कह सकते हैं दादी या नानी। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है तो हम ये वाले ऑप्शन पे जाएंगे, अगर ये वाला ऑप्शन दिया है तो पहले इसी पे टिक कर लेंगे, है ना। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? दोनों में से कोई हो सकता है। अगर ये नहीं दिया है तो हम इस पे लगा देंगे आंकड़े पर्याप्त हैं। और अगर पर्याप्त आंकड़े दिए होंगे कि दादी नानी में से कोई भी बता दो, हम तुक्का लगा लेंगे, तो तुम इस पे लगा देना, है ना। हो जाएगा? ये समझ में आया? आसान है, कोई कठिन है? कितने भी कठिन हो जाए, अब इससे ज्यादा और कितने देश जोड़ते जाओ बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस तुमको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, बस सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे। बहुत आसान चैप्टर, बिल्कुल भी आसान, बिल्कुल हलवा कर दो, है ना। हलवा तब भी तुमको चम्मच से उठा के खाना पड़ेगा, उसको नहीं खाना पड़ेगा, बस पेन उठाना पड़ेगा। डायग्राम बनाओ, है ना, पूरी इमेज तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी क्या है ना। अभी तुमको लड़कों को लगता होगा कि केवल महिलाएं ही रिश्ते बता सकती हैं, हम खुद ही बता सकते हैं। आसान है आसान कि नहीं है? आसान है, बिल्कुल आसान है ना। छापो इसको। देखो ये तो हो गए एक प्रकार के क्वेश्चन, है ना, जिसमें सारे के सारे रिश्ते क्वेश्चन में ही बताए जाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें रिश्ते पहले बता दिए जाएंगे, क्वेश्चन बाद में दिया जाएगा, वैसे वाले, है ना। देखो कैसे क्वेश्चन हो सकता है, जैसे दिया है a माइनस बी का मतलब, है ना, ऐसे दिया होगा कि a माइनस बी का मतलब है कि b है यार, a माइनस बी का मतलब है a b का
भाई है। कौन भाई है? साइड याद रखना हमेशा, साइड जरूर पता होनी चाहिए। इधर वाले की बात नहीं हो रही है, इधर वाले की बात हो रही है कि ए माइनस है प्लस। देखो पहले देख लेते हैं, नहीं देखो क्वेश्चन ही मैंने गलत लिखा है, फिर से लिखते हैं इसको। भाई नहीं है तो क्वेश्चन फिर से देखो, ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी की पत्नी है। क्या है? पत्नी है। अभी भाई भी हो सकता था, वो उस हिसाब से क्वेश्चन उस हिसाब से हो जाता है ना, कुछ भी हो सकता है। ये हर बार चेंज होंगे, जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो अपने आप से दिया होगा, उसमें हर बार दिया होगा कि कैसा क्या है। इसमें दिया गया इस वाले क्वेश्चन में कि ए माइनस बी का मतलब है ए बी की पत्नी है। कौन पत्नी है? ए पत्नी है, बी पति है ना, ये मतलब है। ये ध्यान रखना, पहले कौन है बाद कौन है, ये बात ध्यान रखना। अगला दिया है ए गुणे बी का मतलब है ए बी का भाई है। क्या दिया है कि ए गुणे बी का मतलब क्या है? मतलब है कि ए बी का भाई है। अभी देखो दोनों एक ही बात है, वही ए ही बी है, तो ए बी केवल समझाने के लिए है। क्वेश्चन में दूसरे नाम होंगे, यहाँ केवल समझाने के लिए है कि पहली वाली कंडीशन क्या है कि ए और बी के बीच में अगर माइनस लगा है तो समझ जाना कि पहले वाली पत्नी है, दूसरा वाला पति है। इधर अगर बीच में गुणा लगा है तो समझ जाना कि पहले वाला भाई है, दूसरे वाला बहन या भाई, कुछ भी हो सकता है ना, अगर गुणा का निशान लगा है। तीसरी कंडीशन देखो क्या है, ए भाग बी का मतलब है ए बी की बहन है। क्या है? ए भाग बी का मतलब है कि ए बी की बहन है। बहन कौन है? ए। हर बात पहले वाले की हो रही है। जितने बार आओगे देखोगे पहले वाले का रिलेशन ही बताया जा रहा है, हर बार ए के रिलेशन बताया जा रहा है ना, कि अगर भाग का निशान लगा है तो पहले वाला बहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहले वाली का है ना, तो सही रहेगा ना, जेंडर में गड़बड़ नहीं होगा, कि पहले वाली क्या हो जाएगा? बहन हो जाएगी, है ना, हो जाएगा नहीं, हो जाएगी, है ना। चलो, ए बराबर बी का मतलब है ए बी की माँ है। नहीं, प्लस का दिया नहीं इसमें। ए बराबर बी का मतलब, ए बराबर बी का मतलब क्या दिया हुआ है? ए बी की माँ है। क्या है? ए बी की माँ है। माँ कौन है? ए मत कहना, तो पहला वाला कहना, कि जो पहला वाला के बराबर का ऐसा लगा, जिसमें पहला वाला होगा वो माँ हो जाएगी, दूसरा वाला उसकी संतान हो जाएगी, वो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। ये केवल कंडीशन दी हुई है। अभी जो सवाल दिया होगा उसमें कुछ नहीं लिखा होगा, केवल निशान लगे होंगे। अब सवाल तुम्हारा अब आता है, अभी केवल कंडीशन शर्तें दी हुई हैं कि अगर ये निशान तुमको देखने को मिलते हैं तो इनका मतलब, निशान का मतलब क्या है ना। अगर माइनस का निशान लगा तो इसका मतलब पत्नी होगी पहले वाली, अगर गुणे का निशान लगा है तो भाई होगा पहले वाला, अगर बीच में भाग का निशान लगा तो बहन होगी पहली वाली, अगर बीच में बराबर का निशान है तो माँ होगी पहली वाली। ये कंडीशन है ना। तो ये कंडीशन यहां से खत्म। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एल गुणे एम माइनस एन। एल गुणे एम माइनस एन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है। बस इतना ही, स्टार्टिंग छोटे से स्टार्ट करेंगे, सरल से फिर बढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। एल गुणे एम माइनस एन, ये क्वेश्चन है। अभी तुमको रिश्ता किसका किसका बताना है वो देखो। रिश्ता बताना है एल एन से किस प्रकार संबंधित है, एल एन से किस प्रकार संबंधित है। ये तुमको बताना है। देखो आसान रहेगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, वही सारी बातें हैं, बस इसमें यहाँ पे जो पहले लिखते थे उसकी जगह पे ये लिख दिया गया। इसको क्वेश्चन को देखो कैसे समझ सकते हो, मेरी बात समझ लो, अभी बस लिखो मत, केवल देख लो। इधर देखो, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको तुम पहले वाले क्वेश्चन की तरह कन्वर्ट कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? इन दोनों के बीच में गुणा का निशान लगा हुआ है, तुरंत गुणा वाला उठा लो। इसका मतलब क्या है? ए बी का भाई है। यहाँ पे तुम ये भी तो कह सकते हो एल एम का भाई है, कह सकते हो नहीं कह सकते हो? पहली शर्त मालूम हो गई। अब पहली वाली शर्त छोड़ो, दूसरा वाला देखो, एम माइनस एन। एम माइनस एन का मतलब ए बी की पत्नी है। क्या है? एम एन की पत्नी है, ऐसे भी तो कह सकते हो। बन गया ना पहले वाला क्वेश्चन। अभी तुम बता सकते हो एल एन से किस प्रकार संबंधित है। इस वाले में देखो, एल एम का भाई है। क्या है? एल एम का भाई मतलब बराबर टक्कर का है, एल भाई है तो इसका, है ना, एल भाई है तो ये प्लस, बराबर टक्कर के हैं दोनों, एक ही पीढ़ी के हैं। अभी देखो
एम एन की पत्नी है। एम किसकी पत्नी है? पत्नी कौन है? एम है। तो एन पत्नी है किसकी? एन की, मतलब बराबर टक्कर की होगी, है ना, पटकना बराबर मिलेंगे। तो ये पुरुष हो गया और ये महिला हो गई, है ना। तो ये क्या है, देखो इसकी पत्नी कौन है? एम, और पत्नी का भाई ये हो गया, है ना। तो एल का एन से संबंध, मतलब एल का संबंध पूछ रहा है इससे। एल क्या है एन का? एल एन, अरे देखो फिर से देखो, अभी देखो, ये मत कंफ्यूज मत हुआ करो, यही तो कह रहे हैं कि इधर से उधर में कंफ्यूज हो जाओगे। इधर देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पूछा गया एल का संबंध पूछा गया है। एल का रिश्ता एन से क्या है? एन का रिश्ता एन से, एल से नहीं पूछा गया, एल का रिश्ता एन से पूछा गया है। तो देखो एल की बहन का पति, एल की बहन किसका पति? तुम अपने को मान लो एल की जगह, अपने बहन का पति, तुम्हारी बहन का पति क्या होता है तुम्हारा? तुम उसके क्या हो जाओगे? क्योंकि यहाँ प्लस है तो तुम क्या हो जाओगे? एल का रिश्ता एन से, एल का रिश्ता एन से। तो अगर वो तुम्हारा जीजा है तो तुम साली, अगर यहाँ माइनस होता तो ये साली हो जाती, है ना। तो ये क्या हो गया इसका? ये हो गया इसका साला। क्वेश्चन आसान है, सुनो अभी कंफ्यूजन है, फिर से देख लो, सही है, आ गया, आसान है। केवल लास्ट वाले में समझना, यही तुमको समझना है कि किसका किससे पूछ रहा है। बाकी ये डायग्राम बनाना बहुत आसान है ना। छापो, देखो इस वाली कैटेगरी में दूसरा सवाल है, अगला सवाल है कि P बराबर Q माइनस R, क्या है? P बराबर Q माइनस R। अभी सवाल क्या है? सवाल दिया है R P से किस प्रकार संबंधित है? R P से किस प्रकार संबंधित है? क्या है? किस प्रकार संबंधित है? हो जाएगा। अभी वो पूरे रिलेशन लिखने की जरूरत पड़ेगी? ऐसे ही देख के समझ जाओगे, यहाँ पे यहीं पे हो जाएगा। यहाँ लिखे अलग अलग, लिख दें। चलो देखो बराबर वाले का देखो, पहले इन दोनों का देखो। P बराबर Q, बराबर वाला यहाँ पे ये है। A बराबर B, A बराबर B का मतलब क्या है कि A B की माँ है। मतलब जो पहले वाला है वो माँ है, बाद वाला संतान है। पहले वाला माँ है, इसमें पहले वाला कौन है? P, मतलब माँ कौन है? तो P को माँ बना देते हैं, माइनस करेंगे और गोला बनाएंगे तभी तो माँ होगी। ये माँ हो गई, किसकी माँ है? Q की। क्या Q का कोई जेंडर डिसाइड है अभी तक तो नहीं है। अब देखो अगला वाला R माइनस Q, और माइनस वाले में देखो A माइनस B का मतलब है A B की पत्नी है। कौन पत्नी है? पहला वाला। इसमें भी पहले कौन है? तो पत्नी कौन होगा? Q हो जाएगी पत्नी, है ना। किसकी पत्नी? बराबर के टक्कर की होगी, है ना। अब देखो R P से किस प्रकार संबंधित है? R P से किस प्रकार संबंधित है? यानी कि R पति है Q का, R पति है Q का, तो R की पत्नी Q हो गई। और पत्नी की माता क्या कहलाती है? पत्नी की माता सास। अब R का रिलेशन पूछा गया कि R क्या लगता है? R P का क्या लगता है? ये दामाद लगता है। क्या लगता है? दामाद लगता है। हो जाएगा, आसान है। चलो छापो। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि A भाग B प्लस C, क्या है? A भाग B प्लस C। अब रिश्ता देखो, क्वेश्चन क्या है? A तथा B से किस प्रकार संबंधित है? हाँ, प्लस दिया ही नहीं है तो क्वेश्चन में कहाँ से आया प्लस? गुणा कर लो इसको फिर, है ना। मिसप्रिंट हो सकता है, हुआ हो, यह हो सकता है मिसप्रिंट, क्योंकि गुणा का भी इस्तेमाल नहीं किया हमने, है ना। तो लिखा है A तथा B, क्या है? A तथा B, ये C से किस प्रकार संबंधित? दोनों C से किस प्रकार संबंधित हैं? देखो क्वेश्चन थोड़ा बदला है, अभी एक का रिश्ता नहीं पूछ रहा है, दोनों का रिश्ता, दो लोगों का एक साथ रिश्ता पूछा है ना। अब दोनों लोगों का सेम रिश्ता होगा तभी एक साथ पूछ रहा है, अलग अलग होता तो थोड़ी ना पूछ पाता। एक ही से रिश्ता होगा तो दोनों का होगा। जैसे तुम्हारे भाई का तुम्हारे बहन के प्रति जो रिश्ता है वो तुम्हारे भाई का भी, तो तुम्हारा भाई भी हो सकता है दूसरा, उस भाई का भी तुम्हारे बहन के साथ वही रिश्ता हो सकता है। वैसे ही इसमें भी है कि दो लोगों का एक साथ रिश्ता पूछा जा रहा है किसी एक व्यक्ति से। ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे? देख लेते हैं अभी। चलो करो, देखते हैं। करके देखो, देखो क्या दिया है? A भाग B, दो लोग क्या कर चलते हैं पहले शुरुआत में। भाग वाला देखो ये है, A भाग B का मतलब है A B की बहन है। कौन? पहले वाला है, या पहले, ये ध्यान रखना है, नाम यहाँ पे बदल सकते हैं इधर। तो
तो इधर जाएंगे, पहले वाला क्या है, बहन है, पहले वाला बहन है, पहले वाला बहन है। कौन बहन है, ए बहन है। किसकी बहन है, बी की। जब बी बहन होगी तो बराबर में होगी, समान पीढ़ी की, तो ऐसा निशान लगाएंगे लंबा वाला, है ना। बी का, ए का पता है हमको जेंडर, बी का भी जेंडर नहीं पता है। दूसरा वाला देखो, बी गुणे सी, बी गुणे सी का मतलब है ए बी का भाई है। कौन, पहले वाला भाई है, पहले वाला भाई है, ए भाई है। इधर पहले वाला कौन है, बी, बी हो गया भाई, किसका भाई है, सी का। सी का जेंडर कुछ पता है, नहीं पता है। अब देखो, अब तुमको बताना है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है ए तथा बी, ए और बी सी से किस प्रकार संबंधित हैं। दोनों क्या हैं, ये भाई बहन हैं, क्या हैं, दोनों भाई बहन हैं। ये भी भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, तो ये दोनों भाई बहन, इससे भी भाई बहन का रिश्ता रख सकते हैं। ये क्या है, ये भाई या बहन कुछ भी हो सकता है, पर इसका तो पूछा ही नहीं है, इधर वालों का पूछा है। ये आपस में क्या हैं, ये भाई हैं और बहन है, एक भाई एक बहन है, ये बहन ये भाई, ये आपस में भाई बहन है। और इसके भी क्या है, ये भाई बहन ही है ना, इसके भी तो भाई बहन ही है, जो इसके हैं उसके हैं, क्योंकि बराबर सेम पीढ़ी के हैं, तो इसके भी भाई बहन ही हैं। ठीक है, हो जाएगा, चलो।